हाँ। तो क्लास 10 का एक हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है सवैया। क्या नाम है? सवैया। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सवैया के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे कवित के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं हम सभी बच्चे मिल करके। आपका एक स्टेटमेंट है, कहानी है, लिखा हुआ है, लिखा है कि पाए नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी के मधुराई। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, जो स्टांजा है, इसमें लिखा हुआ है, इस श्री कृष्ण भगवान की कहानी है ना। इसमें लिखा है कि पाए नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी के मधुराई। इसका मतलब ये होता है कि श्री कृष्ण भगवान के पाँव में जो पंजनी होता है, जो पायल होता है, उसमें जो घुंघरू होता है, उसका आवाज बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, जो किंकिनी का आवाज करता है। इसके बाद है सावर अंगला से पटपी ये हुलू से बनमाले सुहाई। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर है ना, वो सांवला है। क्या है? सांवला। वही कह रहा है कि सावर अंगला से पटपी ये होलू से बनमाले सुहाई। श्री कृष्ण भगवान के सांवले शरीर पे, श्री कृष्ण भगवान का शरीर कैसा है? सांवला है। सांवले शरीर पे जो पीला वस्त्र और फूलों की माला जब धारण करते हैं, जब पहनते हैं, तो बड़ा ही शोभामान होता है। मतलब पीला वस्त्र उनके शरीर पे शोभा देता है। इसके बाद देखो बोलता है, अरे माथे किरीटा बड़े दृग चंचल मंद हसे मुख चंद जुनाई। बोला है, क्या बोला है कि माथे किरीटा बड़े दृग चंचल मंद हसे मुख चंद जुनाई। इसका मतलब ये होता है कि श्री कृष्ण भगवान जब अपने माथे पे मुकुट पहनते ना, तो बड़ा ही चंचल दिखते हैं, है ना, और बड़ा ही शोभामान होता है, सुटेबल होता है ना। और वही कहता है कि माथे की रेट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुम्हाई। और उसकी जो मुस्कान होती है बड़ा ही आकर्षक होती है। उसकी मुस्कान क्या होती है? बड़ा ही आकर्षक होती है। इसके बाद लिखा है, अरे जय जगत दीपक मंदिर सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। और जब वो सज धज करके निकलते हैं तो दुल्हा के जैसा लगते हैं, और उनसे पूरा संसार जो होता है वो प्रकाशमय होता है, उजाला होता है, दीपक की तरह होता है। कैसा होता है? दीपक की तरह। इसलिए कहा है ना, वो बोला है, अरे जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो सज धज के जब निकलते हैं तो प्रकाश की तरह चमकते हैं, दीपक की तरह चमकते हैं, और पूरे संसार में रोशनी फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? रोशनी। छोटा सा स्टेटमेंट था आपका सवैया का। इसी में एक चैप्टर और है जिसका नाम है कवित। क्या है? कवित। अब देखो, कवित का राग अलग है, उसको राग समझना, उसका मतलब समझना है। इस कवित में जो कवि है ना, ये फागुन महीना का वर्णन किया है, क्योंकि फागुन के महीने में सभी फूल, ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें फूल जो है सो खिल जाते हैं, और जब फूल खिल जाते हैं तो कैसा मनोरम होता है, कैसा दृश्य होता है, इसके बारे में कवि ने बताया। तो क्या बताया है? पालना बिछौना नौ पलंग के सुमना झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलाव के किकेर बरतावी दे। कोकिला हलावे भूल सावे कर तारी दे। उड़त पराग सो उतारो कर राई नोन कंज कलिनाई कालतान सिर सारी दे।
मदन महीप जुग बालक बसंत ताही, ताही जगावता गुलाब चटकारी दे। अब इसका मतलब समझते हो लाइन बाय लाइन, एक एक करके समझते हैं, है ना? यस, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि गारे ड्रोम पालना बिछौना नौ पलब के। इसका मतलब ये होता है कि फागुन के महीने में जब पेड़ पौधे पे जब फूल खिल जाते हैं ना, तो इसका फूल इस तरह से लदा होता है कि वो बिछौना पलंग की तरह होता है। कैसा होता है? हाँ, और पलंग बिछौना की तरह होता है। जिस प्रकार से कोई नन्हा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने हिसाब से उसके माता पिता घर वाले पलना का व्यवस्था करते हैं, तो ठीक उसी तरह से जब पेड़ पौधे में फूल खिल जाते हैं ना, तो पलना की तरह होता है। कैसा होता है? सुमना झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, है ना? अर्थात जब उस पलना को झुलाया जाता है